ऋषि ने कोर्ट में सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया पारो को अपनी बेटी और कह दिया ऋषि ने कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है और लक्ष्मी पारो के गुम हो जाने पर फटकार लगाएगी ऋषि की मौसी को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शालू किसी को भी पता ना चले ऐसे पारो को लेकर कोर्ट से बाहर चली जाएगी, तभी आयुष शालू को देख लेगा और आयुष शालू को लीगली कोर्ट की बात सुनाकर कहीं जाने नहीं देगा और तभी शालू पारो के बारे में आयुष को समझाएगी। तभी आयुष शालू का साथ देगा और आयुष शालू के साथ पारो को कोर्ट से दूर ले जाएगा, जहाँ पर जैसे ही कोर्ट में औरत आएगी और जज साहिबा को कहेगी कि जज साहिबा मुझे माफ करिएगा, लेकिन पारो कहीं नहीं दिख रही। तभी यह सुनकर लक्ष्मी ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि गुस्से से कहेगा कि पारो कहाँ है, पारो आप ही के साथ ही गई थी। तभी यह सुनकर औरत कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी जज साहिबा ऑर्डर ऑर्डर कहती हुई कहेगी कि ऋषि ओबेरॉय पारो आपकी कुछ लगती है क्या। तभी वकील ऋषि को कहेंगे कि आपकी माँ तो नीलम जी है ना, तो पारो के लिए इतना क्यों आप सेंसिटिव हो रहे हैं। तभी ऋषि कहेगा कि पारो मेरी बेटी है, जिसे सुनकर वकील जज साहिबा और मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी वकील कहेंगे कि उस हिसाब से तो आपकी पत्नी लक्ष्मी हुई। तभी ऋषि कहेगा हाँ वो मेरी पत्नी है, जिसे सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और पारो के कोर्ट में ना होने की वजह से जज साहिबा कोर्ट के केस को वहीं पर रोक देगी और कहेगी कि गुनहगार यहाँ पर ना होने की वजह से इस कोर्ट की कार्यवाही को यहीं पर रोक दिया जाता है। अब जब गुनहगार मिलेगा तभी उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और सुनवाई की जाएगी, जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी पारो के लिए परेशान होकर सीधे ऋषि के घर जाएगी और ऋषि की मौसी लक्ष्मी को गुस्से से कहेगी कि अब यहाँ पर किस लिए आई हो और मेरी दी नीलम जी को चोट पहुँचाने के बाद तुम कौन सा मुंह लेकर आ गई हो। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी कि मैं यहाँ पर कोई आना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी पारो का सवाल है और पारो कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत पारो को ढूंढा लेकिन वो मेरी बेटी पारो कहीं नहीं मिली, इसलिए मुझे और अभी आप पर शक है कि कहीं आपने तो मेरी बेटी को कुछ नहीं किया, कहीं आपने ही तो मेरी बेटी पारो का किडनैपिंग नहीं करवाया। तभी ऐसुन का मौसी को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी मलिष्का आगे आकर लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो और किस पर यह इल्जाम लगा रही हो। तभी ऐसुन का करिश्मा बुआ कहेगी राइट मलिष्का, लक्ष्मी क्या कह रही है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, गाँव की गंवार चीप लक्ष्मी। तभी लक्ष्मी कहेगी कि मलिष्का तुम बीच में मत आओ, जो गया है वो मेरा गया है, मेरी बेटी गई है, इसलिए अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ या फिर मेरी बेटी को कोई भी खरोंच आई तो देख लेना मैं आपको और आपके लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आपको पूरी तरह से तार तार करके बर्बाद कर दूंगी। ये एक माँ का अपनी बेटी के लिए वादा है। यह सुनकर लक्ष्मी की मौसी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी की मौसी कुछ बोल नहीं पाएगी। यहाँ पर तभी लक्ष्मी ऋषि के घर से जाएगी। तभी ऋषि की मौसी लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेटी ना मेरे पास है और ना ही इस घर में से किसी ने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ किया है। सच बताओ तो तुम्हारी बेटी कोर्ट छोड़कर भाग गई है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, इसलिए कोर्ट में सजा मिलने के डर के मारे वो भाग गई, जैसा तुम पहले भागी थी। 6 साल पहले इस घर को छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी बात पे लक्ष्मी को ऋषि की ऐसी मौसी को थप्पड़ मारना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को अब से पारो के मिलने के बाद पारो को लेकर अपने गाँव चले जाना चाहिए क्या नहीं, या फिर आप ऋषि के साथ एक होते हुए देखना चाहते हैं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।